स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। गाइस, हमारी जो सीरीज चल रही है ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, उसका आज सेकंड पार्ट है। और हमने जैसे फर्स्ट पार्ट उसका ट्रिक से करा था, इस पार्ट को भी हम ट्रिक के साथ करेंगे। और हमने उसमें 24 तक अपने कंप्लीट कर दिए थे। आज हम 25 से शुरू करते हैं अपने ईडियम्स एंड फ्रेजेस को विद ट्रिक के साथ। चलिए शुरू करते हैं विद ट्रिक के साथ। देखिए, आज का जो हमारा पहला है वो है बेकर्स डॉजन। बेकर्स डोजन मतलब होता है संख्या में 13 और 13 इन ए नंबर। यहाँ पे हिंदी दी रहती है और इसी का यहाँ इंग्लिश दिया रहता है, आपको पता है। कैसे याद करेंगे इसको ट्रिक के साथ, देखिए। डोजन डोजन मतलब क्या होता है? 12। भाई दर्जन कहते हैं ना हम हिंदी में, तो दर्जन क्या होता है हमारा? 12। इन्होंने कहा है बेकर। बेकर मतलब होता है बिना कर। भाई बिना करके जो दर्जन होता है वो होता है 13 होता है। बट जो है वैसे दर्जन 12 होते हैं बिना कर्स। बेकर्स बिना कर्स, बिना कर के दर्जन क्या होते हैं? 13 होते हैं। तो जहाँ पर ये आएगा बेकर्स डोजन, उसका मतलब होता है संख्या में 13 होना। याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बी बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। तो इसका मैं हिंदी मीनिंग होता है धनी परिवार में पैदा होना, या जो आपने ये कहावत भी सुनी होगी कि क्या, मुंह में चांदी का चम्मच लेकर जन्म लेना। तो वही इन्होंने यहाँ ऐसा कहा। तो क्या भाई कोई बच्चा बचपन से ही चांदी के चम्मच लेके पैदा होता? नहीं। तो ये क्या है? कहावत है, उनका हिंदी में मीनिंग आपको समझना है कि मतलब भाई बचपन से ही वो क्या है, चांदी के चम्मच से सिंबल लगाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा वो धनी परिवार में ही पैदा हुआ है। और ये कॉमन है, आप लोगों को पता भी होगा, ये कहावत आप बोलते भी होंगे। ठीक है, याद हो गया होगा। जब यहाँ सिल्वर स्पून आ रहा है, इससे ही आप समझ जाएंगे कि भाई चांदी के चम्मच की बात हो रही है, तो मतलब कोई धनी परिवार में पैदा हुआ है, इस तरीके की बात हो रही है, जो पहले से धनी है। नेक्स्ट है मतलब बी इन ए ड्राइविंग सीट। बी इन ए ड्राइविंग सीट, इसका मतलब क्या होता है? सारी जिम्मेदारी का भार उठाना। देखिए कैसे याद करेंगे इसको ट्रिक के साथ। देखिए, बी इन अ ड्राइविंग सीट, कि भाई वो ड्राइविंग सीट पर है इस समय। ड्राइविंग सीट पर मतलब है जिस प्रकार किसी बस या गाड़ी की पूरी जिम्मेदारी उस पे जो उसका ड्राइवर है ड्राइविंग सीट पे ही होती है कि किस तरीके से चला रहा है। उसकी एक ही उसकी अगर वो सावधानी नहीं रखेगा तो क्या से क्या हो जाएगा, कुछ पता नहीं है। तो इसी तरीके के जो हमारे परिवार की जो सारी जिम्मेदारी उठाते हैं, तो एज ए ड्राइविंग सीट भी हम उसको कहते हैं। तो जो सारी जिम्मेदारी का भार उठाता है, उसके बारे में हम बात करते हैं बी इन ए ड्राइविंग सीट। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दे भी रखा है बी बियरिंग और रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हो, सारी जिम्मेदारी ले लेता हो, मतलब एक तरीके के वो किसी ड्राइविंग सीट पे ही बैठा है। एज ए एग्जाम्पल ये देते हैं। याद हो गया होगा आपको, मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा बियर द ब्रंट। बियर द ब्रंट मतलब क्या होता है? परिणाम भुगतना। कैसे याद करें कि जहाँ पे भी बियर द ब्रंट दे रखा होगा तो उसका मतलब होगा परिणाम भुगतना। क्योंकि देखिए, बियर बियर मतलब क्या होता है? सहना। बियर मतलब भालू नहीं होता, भालू भी होता है, पर जो है यहाँ पे जो है बियर का मतलब सहना भी होता है। ठीक है, बियर मतलब होता है सहना। ब्रंट ब्रंट को मैंने रिलेट करा किससे? फ्रंट से। ठीक है, ब्रंट को मैंने रिलेट करा किससे? फ्रंट से। और वैसे अगर मैं ब्रंट का हिंदी बताऊं, ब्रंट का मतलब होता है आघात या चोट होता है। ठीक है, मैंने रिलेट करा इसे फ्रंट से, मतलब अगर आप फ्रंट पर रहेंगे तो सारी जिम्मेदारी जो है, परिणाम आप खुद ही भुगतेंगे। कहते हैं ना कि भाई अगर फ्रंट पे तू किसी चीज के, तो अगर अगर उसकी असफल होता है तो सारा परिणाम कौन भुगतेगा? आप ही भुगतेंगे। तो बियर द ब्रंट मतलब होता है परिणाम भुगतना। बियर द मेन पार्ट ऑफ द थिंग्स अनप्लीजेंट, अगर कुछ होता है तो उसका जो परिणाम है वो आप ही क्या है? भुगतेंगे। नेक्स्ट है हमारा बियर अबाउट द बुश। बियर अबाउट द बुश मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करने वाला। टॉक इन द राउंड मैन सर्कमलोक्यूशन। ठीक है, कैसे याद करेंगे? देखिए, बियर नहीं है, बीट अबाउट द बुश मतलब बीट बीट मतलब क्या होता है? किसी को पीटना। बुश बुश को रिलेट करा मैंने किससे भाई? भूस से। ठीक है, किससे करा मैंने? भूस से। भूस से भूस भूस भूसा होता है ना, वैसे भूस को जो कहते हैं वो झाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? झाड़ी। तो कैसे याद करेंगे कि भाई बीट, पीटा है तुमने किसी आदमी को झाड़ी में, और उसके बाद यहाँ आके तुम क्या कर रहे हो? घुमा फिरा के बात कर रहे हो कि भाई मैंने उसे नहीं पीटा है,
और मैं तो अपने काम पे जा रहा था, मतलब घुमा फिरा के फिर क्या रहा, बात कर रहे हो और आपने उसे पीटा है कहाँ पे, भूस में पीटा है, बूस में पीटा है, झाड़ी में पीटा है उसे, और फिर घुमा फिरा के बात कर रहे हो। याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये सेम ही उठ के आपके एग्जाम में आएंगे और सेम ही ऐसे ही आप जो है टिक करना और आप सीधा आगे बढ़ जाना, सेम यही मिलेंगे आपको, जितने मैं करवाऊंगा ना आपको इन्हीं में से ही आपको मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा बीट बीट ब्लैक एंड ब्लू। देखिए जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है, किसी की अत्यधिक पिटाई कर देना, बीटिंग मर्सीलेसली, मर्सीलेसली बिना दया के। देखिए बीट ब्लैक एंड ब्लू, आपने देखा होगा जब किसी को पीट देते हैं तो ज़्यादा जो है, जब पीटते हैं तो मुंह पे क्या होता है, कभी काला नीला एक तरीका लाल सा हो जाता है ना, जैसे आप पिक्चर वगैरह में भी देखते होंगे कि ज़्यादा पीट देते तो आँख के नीचे काला सा और ऐसे जो है बन जाता है। तो भाई ब्लैक और ब्लू जहाँ हो गया पीटते पीटते, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी क्या कर दी है, पिटाई कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बीट हॉलो। बीट हॉलो मतलब क्या होता है, काफ़ी आसानी से हम बुरी तरह से जो पराजित हो जाए वो क्या हो जाता है, बीट होलो हो जाता है। बीट होलो का संबंध होता है टू डिफीट थ्रोली एंड कन्विंसिंगली, मतलब जो है आपका जो है जो बिल्कुल ही आसानी से जो है हार जाता हो उसको कहते हैं। देखिए बीट मतलब पीटना आपको पता ही है, होलो को मैंने रिलेट करा हेलो से, हेलो हेलो, हाँ जी कौन, तो मैंने जो है उसे हेलो ही करा, और हेलो में ही, और जो भाई किसको किसी को अगर आप हेलो करते के साथ ही जो आपकी हार मान जाए, ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, काफ़ी आसानी से वो हार मान गया। जैसे ही मैंने उसे हेलो कहा, हेलो, तो तुरंत मेरी आवाज़ सुनते के साथ ही क्या मान गया वो, अपनी पराजित मान गया, बड़ी आसानी से पराजित मान गया है। ठीक है, याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा बीक एंड कॉल। बीक एंड कॉल मतलब क्या होता है, आज्ञा में रहना। कैसे याद करेंगे इसको हम, देखिए जो आपका जो है तुरंत ही आपके जो ऑर्डर जो मान लेते हैं, देखिए रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, जो तुरंत ही आपके ऑर्डरों पे क्या करना है, काम करना शुरू कर दे। देखिए बैक, बैक मतलब होता है इशारा, अगर मैं बात करूँ तो मतलब होता है इशारा। और कॉल, कॉल मतलब क्या हो गया आपका, भाई जो आप कॉल करते हो। तो देखिए आजकल जो है कोई भी काम अगर आपको तुरंत करवाना हो, चाहे वो 10 किलोमीटर हो 50 किलोमीटर, आप तुरंत अगर आप कॉल कर देंगे तो वो काम क्या हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। तो बैक एंड कॉल, भाई बैक में जो कोई काम है मेरी एक कॉल पे ही तुरंत ही क्या हो, मेरी आज्ञा में रहने वाला है और तुरंत ही वो काम हो जाता है। तो इसको बैक एंड कॉल का मतलब होता है तुरंत ही कोई काम कर देना, आपकी आज्ञा में ही तुरंत ही हो जाए वो काम। ठीक है, याद हो गया, जैसे वर्ड है इससे रिलेट कर देना कॉल से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा बैड ऑफ प्रोसेस। बैड ऑफ प्रोसेस मतलब होता है आनंद से भरपूर। कैसे याद करेंगे इसको ट्रिक से, तो देखिए कि भाई बैड जहाँ पे क्या है, भाई बैड है, वहाँ पे क्या रोज़, रोज़ को क्या होता है, रोज़ मतलब होता है जी गुलाब, और जहाँ पे रोज़ भी है गुलाब भी है उसके बाद क्या है भाई जी, बहारो फूल बरसाओ मेरा काला आया है। तो जो महबूब आया है, तो क्या है, कहते हैं ना शादी शादी ब्याह में जो है ये वाले गाने ऐसे बजाते हैं, बहारो फूल बरसाओ। तो जहाँ पे रोज़ भी है बेड भी है, तो भाई आनंद से भरपूर है, शादी है भाई। ठीक है, तो क्या है, आनंद है, सब इंजॉय कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ठीक है, याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं बेड ऑफ थॉर्न्स। बेड ऑफ थॉर्न्स मतलब क्या होता है, दुख एवं तकलीफ से भरपूर। कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए थॉर्न्स, थॉर्न्स मतलब होता है जी, थॉर्न्स मतलब होता है कांटा। क्या होता है, कांटा, थॉर्न्स मतलब। तो देखिए भाई बेड ऑफ थॉर्न्स, जहाँ पे आपको कांटा ही दिख गया, थॉर्न्स मतलब तो जहाँ कांटे का संबंध हो, या पिंच अभी मैंने पीछे करवाया था, पिंच है तो पिंच हो, कांटा हो, उसका मतलब क्या होगा, दुख है, तकलीफ है। तो यह थॉर्न्स मतलब होता है कांटा, तो बेड ऑफ थॉर्न्स मतलब क्या होगा, दुख है तकलीफ से भरपूर, सिचुएशन ऑफ द एक्सट्रीम डिफिकल्टी, मतलब भाई दुख और तकलीफ में जो है। याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं बैगर डिस्क्रिप्शन। बैगर डिस्क्रिप्शन मतलब होता है अवर्णीय, ए पर्सन विद नो रिसोर्सेस, जिसके पास कोई रिसोर्स नहीं है, सोर्स नहीं है जिसके पास कोई भी। देखिए बैगर, बैगर बेगर है, और तो मतलब क्या होता है आपका बैगर भाई भिखारी। डिस्क्रिप्शन मतलब होता है किसी चीज़ का वर्णन, वर्णन कहते हैं ना, डिस्क्रिप्शन करना, वर्णन कर देना किसी चीज़ का। तो देखिए
भाई एक भिखारी क्या वर्णन करेगा? भिखारी तो कुछ वर्णन नहीं करेगा, वो तो बेचारा खुद भिखारी है। तो भिखारी जो है ज़्यादा नहीं बोल पाते, वर्णन क्या करेंगे, किसी को कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे, तो अवर्णनीय है। जिसके पास कोई भी सोर्स नहीं है, साधन नहीं है, कुछ नहीं कर सकता वो बेचारा, तो क्या है, वो बैगर है। तो डिस्क्रिप्शन वो कुछ नहीं कर सकता। करेगा कौन? एक मिडिल वाला जो व्यक्ति है वो करेगा। ना तो ज़्यादा अमीर वाला कुछ करेगा, ना ही जो गरीब है बैगर वो नहीं कहेगा। जो बीच में है, जिस पे अभी अभी कुछ ज़्यादा पैसा हुआ होगा, वो बहुत कहेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं आगे। बेल द कैट। बेल द कैट मतलब होता है जोखिम उठाना। कैसे याद करेंगे इसको? तो देखिए, आप बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। ठीक, कौन सा? बेल द कैट मतलब होता है बिल्ली के गले में वो घंटी बांधना। ये वाली कहानी तो आपने, कहावत तो सुनी ही होगी, और ये कहानी भी है। तो बेल द कैट मतलब जोखिम उठाना होता है। टॉकिंग फर्स्ट स्टेप एट द पर्सनल, मतलब किसी चीज़ में जो है पर्सनली जो आप कोई स्टेप उठाते हैं जोखिम भरा, उसको कहते हैं बेल द कैट। आपने सुनी हुई है बचपन से, मुझे लगता है इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। देखिए, डेविल एंड डीप सी। डेविल मतलब क्या होता है? डेविल मतलब होता है शैतान। आपने सुना तो होगा डेविल इज ए हेयर। ठीक है, तो डेविल यहाँ पर है। अब जब डेविल भैया यहीं पर है, तो डेविल और डीप सी, कोई जो है डीप सी है, गहराई में जो समुद्र की जो गहराई है, दोनों के बिटवीन में क्या है? आप। भाई इधर तो डेविल है, शैतान है, उधर डीप सी है, उनके बीच में, दोनों के बीच में, तो आप किधर जाएंगे? मतलब दोनों तरफ क्या है, आपकी गंभीर परेशानी है, गंभीर परिस्थितियां हैं दोनों तरफ से ही। तो वहाँ पे इसका प्रयोग हम करते हैं गंभीर परेशानियों में। बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, याद हो गया होगा। जैसा वर्ड है इसी से ही पता लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं गंभीर की बात हो रही है। नेक्स्ट है हमारा बिग गन। अब बिग गन का मतलब ये नहीं कि भाई किसी की बड़ी गन है, नहीं। ये ऊंची पहुंच वाला जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं बिग गन। मतलब देखिए, गन, गन से संबंध है उसकी पहुंच से। ठीक है, आप कहते हैं ना कि जिसके पास सत्ता है, या जिसके पास शासन है, जिसके पास गन है, ठीक है, जिसके पास बड़ी बंदूक है, उसको ही क्या है, उसकी ही ज़्यादा पहुंच है। तो बिग गन मतलब होता है ऊंची पहुंच वाला। एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन मतलब ज़्यादा प्रभाव वाला। इन्फ्लुएंशियल पर्सन मतलब जिसका ज़्यादा प्रभाव होता है। नेक्स्ट है हमारा बर्ड ऑफ पैसेज। बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब होता है, आप, हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक के साथ। देखिए, बर्ड कि भाई पैसेज में जो है बर्ड वाले जो पैसेज होते हैं, इन्वायरमेंट पे जो पैसेज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कम पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछे जाते हैं। तो बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब होता है यदा कदा आने वाला, द वन हु कम्स ओकेजनली, मतलब कभी कभी जो आता है। याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है हमारा बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू मतलब होता है सरसरी निगाहें। देखिए, जैसा इन्होंने वर्ड दिया है वैसे उसका काम है। बर्ड्स क्या होता है? ऐसी सरसरी निगाहें होती हैं उनकी। अब देखो, आप कितनी ऊंची जो है पक्षी उड़ते हैं, और वहाँ उतनी ऊंची से ही वो उन छोटी आंखों से देख लेते हैं कि कहाँ पर उनका कोई जो है खाने की चीज़ें हैं, या कहीं पे जो आपके जो नरभक्षी टाइप होते हैं वो नीचे देख लेते हैं कि कहाँ पे भाई सांप चल रहा है। तो गिद्ध वगैरह जो होते हैं नीचे ही देख लेते हैं कि सांप कहाँ पे है, जाके उन्हें जो है उन्हें कुतरना है, ये सब चीज़ें खाने हैं। तो सरसरी निगाहें होती हैं उनको। तो बर्ड्स आई से संबंधित होती है सरसरी निगाहें। याद हो गया होगा। जैसे मैं ये कह रहा हूँ ऐसे ही आप करना, बिल्कुल भी आपको एग्जाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, और एज इट इज़ आपको वहाँ मिलेंगे, ये कोई भी इनमें फ़र्क नहीं मिलता, सेम यही मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है हमारा बर्ड्स ऑफ फेदर। बर्ड्स ऑफ फेदर मतलब होता है एक ही प्रवृत्ति के लोग। क्या होता है इंग्लिश में? देखिए, पीपल विद द सेम करेक्टरिस्टिक्स एंड द इंटरेस्ट। मतलब बर्ड्स ऑफ फेदर को रिलेट कर देना आप किससे? फादर से। कि जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षियों के जो फादर होंगे, तो जो उनके बच्चे होंगे उनकी एक ही प्रवृत्ति होगी। भाई जैसे पिताजी कोई काम करते हैं, वैसे ही उसी राह पर बच्चे भी चलते हैं अधिकतर। और जो है जैसा इंटरेस्ट उनका रहता है वैसी उनकी प्रवृत्ति रहती है। तो कुल मिलाकर ये कि जैसा जैसा काम फादर करेंगे वैसी ही प्रवृत्ति के बच्चे भी होंगे। तो बर्ड्स ऑफ फादर एक ही प्रवृत्ति के लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है हमारा बाइट द डस्ट।
बाइट द डस्ट। देखिए बाइट का मतलब क्या होता है आपको पता है? बाइट का मतलब होता है खाना। आपने सुना भी होगा बहुत ज़्यादा लड़कियों के मुंह से, एक बाइट ले लो ना, एक बाइट ले लो ना, बस थोड़ा सा ये पिज्ज़ा ले लो, इसका बस खाली एक बाइट ले लो। ठीक है, तो मतलब बाइट मतलब होता है कहीं खाना। डस्ट मतलब क्या आप डस्ट को खाओगे? नहीं। तो यहाँ से इसका मतलब नहीं है। जहाँ पे आपको डस्ट दिख जाए तो उसका मतलब ये होता है पराजित कर देना। कहते हैं ना कि धूल चटा देना, तो धूल चटा देना होता है, तो इसका मतलब होता है पराजित होना, टू बी डिफीटेड। ठीक है, ये वर्ड आपने सुना भी होगा कि भाई इसने इसको धूल चटा दी। ठीक है, इंडिया ने पाकिस्तान को धूल चटा दी, तो मतलब क्या है? पराजित कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैक शिप। बाबा बाबा ब्लैक शिप, ये वाली पोएम आपने सुनी होगी। तो कैसे याद करेंगे इसको? देखिए कि भाई एक वो पर्सन है जिसने क्या कर दिया है, ऐसा व्यक्ति परिवार के लिए जिनने क्या है शर्मिंदगी का कारण है, जिसने पूरे परिवार का मुंह काला कर दिया है। तो देखिए जो शिप होती हैं वो क्या होती हैं? वाइट कलर की अधिकतर होती हैं, बट उसमें से एक ब्लैक शिप हो गई है जिसने पूरे परिवार का क्या कर दिया? मुंह काला कर दिया है। तो जो है ब्लैक शिप मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसने परिवार का मुंह काला कर दिया, शर्मिंदगी से नहीं, उनका जो है सम्मान जो है शर्मिंदा कर दिया उनके पूरे परिवार को। याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट हमारा ब्लाइंड एले। ब्लाइंड एले मतलब होता है कार्य जिसमें आगे प्रवृत्ति की संभव नहीं हो। देखिए ब्लाइंड का संबंध अधिकतर ऐसी चीज़ों से ही करा जाता है, जैसे अंधा हो गया, तो ब्लाइंड मतलब होता है अंधा। तो अंधा का मतलब नहीं है यहाँ, इसका मतलब ये है कि भाई आगे कोई भी चीज़ प्रगति नहीं। एले, एले मतलब होता है कोई गली। क्या होती है? एले मतलब गली। कैसे याद करेंगे? ट्रिक से देखिए, एले इस गली में जाएगा तू, इस गली में तो भैया आगे रास्ता ही नहीं है, कोई प्रगति नहीं है। ठीक है, तो ए सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड, जिसमें आगे कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं सकता है, उसको कहते हैं ब्लाइंड एले। एले मतलब का संबंध गली से होता है, मतलब आगे इस गली में कोई भी और जो है बढ़ोतरी या कुछ नहीं होगा, सब क्या है आगे बंद है। ठीक है, याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है हमारा ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड डेट मतलब होता है जी किसी अनजान व्यक्ति से मिलना, या ए मीटिंग बिटवीन ए गर्ल्स एंड ए बॉयज हु हैव नॉट मीट बिफोर, जो पहले कभी नहीं मिली हो। अब यहाँ देखिए ब्लाइंड डेट, ऐसी कोई डेट होती है क्या? ब्लाइंड अंधी डेट कोई होती है? ऐसी एक वर्ड होता है क्या? ब्लाइंड लव। भाई ब्लाइंड लव, क्या कहीं अंधा प्यार होता है? नहीं होता है। अंधा कोई प्यार होता है? नहीं होता है। ऐसी क्या है? ब्लाइंड डेट है। तो क्या कोई अंधी डेट होती है? नहीं होती है। मतलब ये एक टाइप के क्या है आपके, जिन्हें आप कहते हैं लोकोक्तियाँ हैं, ये बोली जाती हैं इस तरीके से। तो ब्लाइंड डेट मतलब ऐसी डेट के बारे में भाई आप लोग जो है जानते ही हैं क्या होता है कि भाई जब एक मीटिंग होती है जिसमें एक लड़का एक लड़की से क्या है मिलता है, बट ये ब्लाइंड डेट है। इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। डेट होती है तो जिसमें दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, आप लोग जानते ही हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो ये है कि आप लोग समझ भी गए होंगे ब्लाइंड डेट मतलब क्या होता है। ठीक है, मैंने बता दिया आपको ये। नेक्स्ट देखते हैं ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट का मतलब क्या है? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, टू प्रेस वन सेल्फ। कैसे याद करेंगे इसको? तो देखिए ब्लो वंस, ब्लो वंस अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना भी होता है। और इसकी बात करूँ मैं, ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट, ट्रम्पेट मतलब होता है एक, इसको हम कहते हैं तुरही, खुद की तुरही बजाना, इसको कहते हैं तुरही। तुरही कह दो या खुद की बांसुरी बजाना, खुद का भोपू बजाना तो आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। भोपू से मतलब ये है कि भाई जो है अपनी जो है क्या करता है, अपनी बड़ाई वो खुद ही मारता है, अपनी जो है हर समय जहाँ थकता नहीं है अपनी बड़ाई मारते मारते। तो ट्रम्पेट से आप रिलेट कर लेना। ट्रम्प, ट्रम्प भाई साहब को आप जानते ही हैं क्या है, थे जो यूएस के प्रेसिडेंट थे। और वो हर समय क्या करते थे, अपनी अपनी बांसुरी खुद ही बजाते थे, अपनी बड़ाई हर समय खुद ही करते थे। और यही कारण था कि एक बार ट्विटर ने जो है उनके कुछ जो है ट्वीट जो है वो भी डिलीट कर दिए थे। तो ट्रम्प जो हैं क्या करते हैं, अपनी शहनाई खुद ही बजाते थे, अपनी मियाँ म्यूँ मिट्ठू बनते थे। ठीक है, तो जो है इसके टर्म से आप इसको रिलेट आप कर सकते हो, जो अपनी खुद की बांसुरी बजाता है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड मतलब होता है शाही व्यक्ति, रॉयल
व्यक्ति कह सकते हो आप। कैसे याद करेंगे इसको, देखिए ब्लू ब्लड, भाई सबका ब्लड क्या होता है, रेड होता है, बट जिस आदमी का ब्लड ही ब्लू है, ब्लू का संबंध किससे होता है, ब्लू, नीला, नीला क्या होता है, पानी। तो जी जो अपना पैसा पानी की तरह बहाता है तो क्या होता है, एक शाही व्यक्ति होता है, ब्लू ब्लड है, ठीक है। तो ब्लू ब्लड मतलब होता है शाही व्यक्ति। नीले का संबंध पानी, पानी मतलब जो पैसा पानी की तरह बहाता हो। नेक्स्ट हमारा ब्लू बुक, भाई ब्लू का संबंध किससे बताया मैंने, नीला, नीला मतलब पानी। और जो पानी, पानी के ऊपर जल जीवन मिशन के ऊपर एक क्या आई है, सरकारी रिपोर्ट आई है, जिसको क्या कहते हैं, ब्लू बुक कहते हैं। तो सरकारी रिपोर्ट मतलब क्या होती है, ब्लू बुक। याद हो गया होगा आपको, आई होप, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम अभी तक आपको नहीं हुई होगी और जो है काफ़ी आसानी लग रही होगी आपको इसे याद करने में भी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बॉडी एंड सोल। सोल मतलब क्या होता है, सोल मतलब होता है आत्मा, आप लोग जानते भी हैं, ठीक है। कैसे याद करेंगे इसको, ट्रिक के साथ देखिए। बॉडी, भाई जहाँ पे बॉडी भी है और आत्मा भी है, बॉडी भी है आत्मा भी है, तो क्या है, वो आदमी बिल्कुल कंप्लीट है, पूर्णतः, पूर्णतः कहते हैं, या एंटायरली मतलब होता है क्या, बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है, या पूरी तरह से कोई चीज़ है तो उसको कहते हैं एंटायरली। बॉडी भी सोल, सोल मतलब आत्मा। और चलो सोल आत्मा आपको नहीं पता तो कैसे याद कर दो, देखिए जो आत्मा होती है वो क्या होती है, सोल ओढ़ के आती है, आपने देखा भी होगा भाई, हकीकत में तो नहीं, मूवी वगैरह में या टीवी वगैरह में आपने देखा होगा, एक जो आत्मा रहती है सफ़ेद सोल ओढ़े आती है और एकदम से ऐसे दांत दिखाती है, ही तो ऐसे करके जो आती है वो, तो बॉडी भी, सोल भी है, आत्मा भी है और वो खुद भी है, तो क्या है, वो एंटायरली है, सब चीज़ क्या है, बिल्कुल कंप्लीट है, किसी चीज़ की इसमें कमी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू होता है आकस्मिक विपत्ति, समझ में नहीं आया तो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, जो जो मतलब ना चाहने वाली एकदम से जो प्रॉब्लम हो जाए उसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड। कैसे याद करेंगे, देखिए बोल्ट, बोल्ट आप जानते हैं नट बोल्ट होता है। ब्लू, ब्लू का संबंध मैंने किससे करा जी, पानी से। पानी, पानी में आपका बोल्ट गिर गया, एक महत्वपूर्ण किसी चीज़ का जो बोल्ट था वो आपका पानी में गिर गया और एकदम से क्या हो गया, एक आकस्मिक विपत्ति आ गई, अनएक्सपेक्टेड मतलब ना चाहने वाली प्रॉब्लम आ गई। क्या आपने चाहता कि आपका बोल्ट पानी में गिर जाएगा, नहीं, तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आपका बोल्ट जो है पानी में गिर गया है और नेक्स्ट ना चाहने वाली एक प्रॉब्लम हो गई है। नेक्स्ट हमारा बोन ऑफ कंटेंशन, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है और बहुत ज़्यादा कॉमन भी है, आप लोगों को पता भी है इसका, नहीं है तो अभी हम बता देते हैं जी। देखिए बोन ऑफ कंटेंशन, बोन मतलब पैदा हुआ है, जब से ये पैदा हुआ है ना तब से ये क्या दे रहा है, कंटेंशन को रिलेट करा मैंने टेंशन से। भाई जब से ये लड़का पैदा हुआ है, जब से ही हमें क्या दे रहा है, टेंशन दे रहा है, तो हर समय झगड़े की जो जड़ है वो यही लड़का है, बोन ऑफ कंटेंशन। जब से, बोन मतलब क्या होता है, पैदा, और तब से पैदा हुआ जब से टेंशन दिए जा रहा है ये, ठीक है। कहते नहीं, पता नहीं कौन सी घड़ी थी जिसमें ये पैदा हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा बोर्न ब्लेसिंग इन डिसगाइज। देखिए बोन मतलब होता है क्या, पैदा, ब्ले नहीं, ये एक, ये देखिए ये बोन है, ऊपर वाला बोन मतलब पैदा, ये बून है, BOON, बून मतलब होता है वरदान, तो ठीक है जी, बून मतलब उसे वरदान मिला, उसे ब्लेसिंग मिली हुई है। डिसगाइज, डिसगाइज मतलब होता है इस गाइज, इस गाइज मतलब इस लड़के को जो है वरदान और ब्लेसिंग दोनों मिली हुई है, बट ये लड़का किसी से बताता नहीं है, क्यों, ये सारी चीज़ क्या होता है, छिपा देता है, तो छिपा हुआ वरदान जो उसे मिला है। डिसगाइज मतलब होता है छिपाना, बट मैंने डिसगाइज को रिलेट करा है इस गाइज से, इसलिए मैंने कहा था कि इस लड़के ने अपने सारे वरदान को क्या रखा है, छिपा रखा है। तो छिपा हुआ वरदान क्या होता है, बोर्न या ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ये थे आज हमारे 52 तक कंप्लीट हो गए हैं, आगे के हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और कमेंट कर देना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।